वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान होके पूछते हैं कि उन्होंने वो आपको देख नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से ना तकरीबन 2 इंच छोटे होते ठीक हैं, है। लेकिन होते दोनों हैंडसम है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो जिसामत है ना वो कदरे स्ट्रॉन्ग होती है, यानी चौड़े होते हैं। और मैं जब वापस यानी टर्न करता हूँ बैक, मुड़ता हूँ वापस, तो देखता हूँ तो पीछे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं। माशाल्लाह। तो वो फिर अंगूठी निकाल के मुझे दे देते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि ये बॉक्स जो है ना मैं उधर जाके रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर। आज हमारे साथ दोबारा से मोहम्मद कासिम मौजूद हैं। हम इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने पहले इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे अबाउट ड्रीम्स, जो कि अल्लाह पाक ने इन्हें ख्वाब दिखाए हैं उनसे रिलेटेड। तो मज़ीद हम इनसे डे बाय डे डेली बेसिस पे हम इनके साथ वीडियोस बना रहे हैं और इनसे मज़ीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें कि अल्लाह पाक ने इनको ख्वाबों में क्या और मज़ीद चीज़ें दिखाई हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा इसी चीज से रिलेटेड है। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार होने वाला है। आज के टॉपिक में हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि इन्होंने ख्वाबों में कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा, ठीक है, और वो किस तरह से इन्होंने ख्वाबों में देखा और उनके बारे में क्या क्या ड्रीम्स इन्होंने देखे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहम्मद कासिम साहब, आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने जो आपको ड्रीम्स दिखाए उनमें जो आपने पहले तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाबों में देखा और किन किन अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा अपने ख्वाबों में। अ, जो मशहूर अंबिया कराम है उन सबको तकरीबन देखा है। माशाल्लाह, सब अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मतलब फेमस है, जिनको सब तकरीबन मुसलमान जानते हैं। जी जी। लेकिन चेहरा मैंने सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए, चूंकि आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखा है तो उन्हीं से शुरू करते हैं कि आपने जो ख्वाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड देखा, वो ख्वाब हमारे साथ शेयर करें कि वो ख्वाब क्या था, उस ख्वाब में आपने क्या देखा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस तरह का उनका चेहरा मुबारक और उनकी जिसामत और उनकी फुल स्केच उनका किस तरह का था, ये चीज़ें हमारे साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि वो ड्रीम था क्या और आपने कब वो ख्वाब देखा था। ये ड्रीम अगर आपको याद हो, जब 2007 में ना, जब अचानक लोड शेडिंग शुरू हो जाती जी। है बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त आप कह लें कि एक तरह से वो अंधेरों में ही हम डूबे हुए थे, तो अभी भी हैं। तो उस दौरान वो ड्रीम आया था। उसमें ये होता है कि मैं अपने घर में होता हूँ और लाइट नहीं होती, तो मैं फिर कहता हूँ कि हम कब तक इन अंधेरों अंधेरों में। में बैठे रहेंगे, बेहतर है कि मैं बाहर जाके कुछ रोशनी ढूंढूं। तो उस वक़्त वो स्मार्टफ़ोन तो नहीं थे होते, वो दूसरे नंबरों वाले होते थे और उसमें आगे कीपैड वाले। टॉर्च भी होती थी जी बीच में। बिल्कुल। तो उस तरह का वो मोबाइल होता है मेरे पास। ठीक है। तो मैं घर से निकलता हूँ और जब तक रोशनी होती है तब तक तो वो मैं ऐसे ही चलता हूँ। फिर जब अंधेरा हो जाता है फिर वो मोबाइल की टॉर्च चला के ना, तो फिर आगे जाता हूँ। तो काफ़ी दूर तक जाता हूँ लेकिन मुझे कोई रोशनी नहीं नज़र आती। फिर अचानक जो होता है ना, मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी नज़र आती है, तो फिर मैं उस तरफ चल पड़ता हूँ। तो जब मैं थोड़ा करीब पहुँचता हूँ तो ऐसे जैसे वो की एक इमारत सी है, ओके। तो मल्टीपल स्टोरीज। तो फिर और करीब जाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे ये रोशन तो है, लेकिन एक तो होता है ना, अगर लाइट से रोशन है तो उसका पता चलता है। तो वो ऐसे जैसे वो लाइट से नहीं, आग से, यानी अंदर उसके ना आग की रोशनी कुछ इस तरह मतलब से। आग अंदर चल रही हो, जैसे दूर से वो लाइट नजर आती है हमें, उस तरह का कोई मंजर था जी शायद। जी बिल्कुल। ओके। तो फिर मैं बिल्कुल करीब पहुंच जाता हूँ तो फिर मुझे काफ़ी वादिया नज़र आता है कि वाकई ही अंदर जो है ना वो आग की रोशनी है इसमें। ओके। तो फिर मैं अंदर जाता हूँ तो नीचे जो होती है ना, ग्राउंड फ्लोर पे वो जैसे रेस्टोरेंट टाइप जगह होती है वो, और वहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो इंसान नहीं है जो बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं या जो भी सर्व कर रहे होते हैं। तो उनके चेहरे, जो सर होता है ना, जिस सर की जो जिसामत होती है बड़ी डिफरेंट होती है। तो वहाँ से मैंने कहा कि ये तो इंसान तो नहीं है, तो ये फिर कौन है। तो मुझे थोड़ा सा ना आता है कि ये शायद जिन्नात वगैरह है। ठीक है। तो
फिर मैं ये भी नोट करता हूँ कि वो मुझे देख नहीं पा रहे। यानी होता है ना कि एक आप अलग से लोग हैं तो आप उनमें चले जाएं तो वो फिर नोटिस करते हैं ये कौन आ रहा सारे है, मुड़ के देखेंगे फौरन। लेकिन कोई भी नहीं देखता। तो वहां से मुझे अंदाजा हो जाता है कि ये मुझे नहीं देख पा नहीं रहे। देख पा रहे। तो फिर मैं देखता हूँ पीछे से एक सीढ़ियाँ ऊपर जा रही होती हैं, तो वहां पे मुझे अजीब सी ना स्मेल भी आती है। तो लेकिन मैंने रोशनी की तलाश में निकला होता हूँ, तो मैं कहता हूँ अभी इधर मैं आया हूँ इतनी दूर से चल के, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे मिले। तो मुझे तो वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला अपने मतलब का। फिर मैं ऊपर स्टेयर्स होती हैं वहाँ पे जाता हूँ, तो फर्स्ट फ्लोर आता है, वहाँ भी मुझे कोई खास चीज़ नहीं मिलती। फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना मैं टॉप के लेवल पे, टॉप फ्लोर पे चला जाता हूँ। ठीक है। तो वहां पे मैं देखता हूँ कि काफी सिक्योरिटी है, यानी वो जो गार्ड्स है ना जिन्नात के वो खड़े हैं। ओके। तो वो फिर मैं चलता जाता हूँ, लेकिन वो मुझे देख नहीं पाते। फिर उधर एक सेंटर में ना एक हॉल होता है, बड़ा कमरा, उसके सेंटर में एक शीशे का टेबल पड़ा होता है। उस ओके। शीशे के टेबल के अंदर ना एक बॉक्स पड़ा होता है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यकीनन इसके अंदर कोई खास चीज पड़ी है, तभी इतना वो सिक्योरिटी के सिक्योरिटी है साथ और उसको बचाव इसको किया हुआ है। सेंटर में भी रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं जब उसको देखता हूँ तो वो फिर मैं बॉक्स जो होता है छोटा ही होता है, इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। उसको उठाता हूँ और वहां से मैं फिर चल पड़ता हूँ। फिर वापस सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाता हूँ, फिर बाहर निकल जाता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिला नहीं है, अभी ये सिर्फ बॉक्स है, इसमें क्या है मुझे नहीं पता। फिर मैं आगे चलता हूँ कि कुछ और मुझे मिले। तो फिर काफ़ी आगे चलता हूँ तो फिर मुझे रोशनी सी नज़र आती है। ठीक है। फिर मैं जब थोड़ा फिर मैं जब थोड़ा करीब जाता हूँ तो वहां पे वो फिर मुझे लगता है कि ये जो वहां पे मुझे एक बिल्डिंग ही नजर आती है। तो वो बिल्डिंग की रोशनी मुझे बताती है कि यानी लगता है मुझे ऐसे कि ये ना वाकई लाइट्स से ये रोशन है, ना कि आग से या किसी और ठीक है। चीज से। फिर मैं करीब जाता हूँ तो वाकई वो एक आलीशान किस्म की बिल्डिंग होती है, वो भी मल्टीपल स्टोरीज। और बिल्डिंग के सामने ऐसे शीशे से लगे होते हैं, वो चमक रहे होते हैं रोशनी से, उन पे जब लाइट्स पा रही होती हैं। तो फिर मैं अंदर जाता हूँ। फिर मेरे यानी जब मैं करीब पहुंचता हूँ तो मेरे जहन में फिर वही चीज़ आती है कि इसके टॉप पे भी ना कोई कुछ ना कुछ होगा। कीमती चीज़ पड़ी होगी ठीक जैसे है। ये पड़ी थी। तो मैं अंदर जाता हूँ, तो जैसे अंदर जाता हूँ तो इधर दाईं तरफ ना वो रिसेप्शन टाइप बना होता होता है है, कुछ। डेस्क होता है एक रिसेप्शन हाँ, में। लेकिन मैं उसकी तरफ गौर नहीं करता। वो बिल्कुल छोटा नहीं होता, काफी यानी बड़ा बड़ा होता होता है। है। ठीक है। और बिल्डिंग भी काफी भरी और खुली होती है। तो जब मैं एंटर होता हूँ तो सामने मुझे ना वो लिफ्ट नजर आती है ऊपर जाने वाली। तो मैं कहीं इधर उधर नहीं देखता, मेरे जहन में यही होता है कि यहाँ भी मुझे कोई नहीं देख सकेगा, जैसे ठीक है। पिछली बिल्डिंग में नहीं देख सका। और मैं सीधा फौरन ऊपर जाता हूँ। तो मैं जैसे ही थोड़ा आगे जाता हूँ, बिल्डिंग के में एंटर होने के बाद जब आगे जाता हूँ लिफ्ट की तरफ, तो पीछे से मुझे कोई जवाब पीछे से मुझे ना कोई रोकता है, आवाज देता है। तो वो मुझे कहते हैं कि कासिम जरा रुकिएगा। तो मैं नाम सुन के ना हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे कौन है जिनको मेरा नाम पता है। ठीक है। तो और मैं उधर ही फ्रीज भी हो जाता हूँ खड़ा हो। फिर मैं जब वापस यानी टर्न करता हूँ बैक, मुड़ता हूँ वापस, तो देखता हूँ तो पीछे सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं। माशाल्लाह। तो मैं उनको देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। ठीक है। तो यानी यहाँ पे ऐड करेंगे कि क्या आप उनका, चूंकि पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, तो जब आपने उनको देखा तो उनका हुलिया और उनका किस तरह का फेस लुक और उनकी जिसामत क्या थी, कुछ जरा सा अगर आप हमें बताएं, क्योंकि हर किसी की जानने की ख्वाहिश होती है। मेरे पास वर्ड्स तो नहीं होंगे, अल्फाज तो नहीं होंगे बयान करने के लिए। हाइट उनकी काफी लंबी होती है, माशाल्लाह। मुझसे काफी गार्डन लंबी होती अंदाजा है। 7 फीट तक होगी या उससे भी शायद। 6 से तो ऊपर ही होती है, यानी ठीक है। 6.5 फुट ठीक है। इतनी तकरीबन, ठीक है। या शायद ज्यादा वल्लाह आलम। ठीक है। तो फिर मैं जब वापस मुड़ता हूँ, थोड़ा सा कदम
एक दो आगे इनके करीब जाता हूँ, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि ये आपको बॉक्स कहाँ से मिला है, ये जो डब्बा आपके हाथ में ये आपको कहाँ से मिला है। तो फिर मैं उनको ना सारी स्टोरी सुनाता हूँ कि मुझे एक बिल्डिंग नज़र आई थी, मैं उसके अंदर गया था और मुझे वहाँ पे फील हुआ था कि ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है और ये मुझे देख भी नहीं पा रहे। और फिर उसकी जो टॉप की बिल्डिंग है वहाँ से मैंने ये डब्बा उठाया। ठीक है। तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान होके पूछते हैं कि उन्होंने वो आपको देख नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। तो फिर वो कहते हैं फिर वो मुझे कहते हैं कि वो बड़े शरीर किस्म के जिन्नात हैं। ओके। तो आप ये जो बॉक्स है ना ये आप मुझे दे दें, इसके अंदर एक अंगूठी है, वो अंगूठी आप रख लें, लेकिन ये बॉक्स मुझे दे दें, मैं ये इस बॉक्स को ना वापस उसी जगह में रख दूंगा। अच्छा, अब इस दौरान बात हो रही है और मेरा ही जो नज़र है ना वो उनके चेहरे की तरफ है। ठीक है। तो चेहरे की तरफ मुझे ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे अगर अल्लाह ने ये आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में बनाया तो शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम को सदियों में या अरबों सालों में बनाया है। और मैं उनके माशाल्लाह। चेहरे पे कोई नुक्स ढूंढ रहा था कि कोई मुझे नुक्स मिले, मगर मुझे कोई नुक्स नहीं मिलता। माशाल्लाह। और आंखें उनकी ऐसे थी जैसे अल्लाह ने यानी दुनिया भर का जो पाक पानी है वो भर दिया। माशाल्लाह। और उनके बाल ऐसे थे जैसे पता नहीं कितना टाइम लगा के उनको सेट किया गया, और हर बाल जो है ना वो एक दूसरे बाल से अलग नज़र आ रहा है लेकिन उसके साथ जुड़ा भी हुआ है और ऐसे पूरा एक हेयर स्टाइल बना हुआ है। और जो चेहरे की रंगत थी वो यानी बहुत ही दिलकश, यानी आंखों को बहने वाली जी। यानी। ठीक है। और जब वो बात कर रहे थे ना तो मुझे बकायदा नजर आ रहा था कि उनके जो बात करते हुए उनके मुंह से ना गुलाब के और चमेली के जो फूल की पत्तियां है ना वो गिर रही हैं। कहते हैं ना कि इतनी शाइस्तगी से वो बात कर रहे हैं कि बात करते हैं कि उनके फूल झड़ते हैं फूल उनके झड़ते हैं, मुंह से, ये बिल्कुल। चीज बिल्कुल ऐसी होती तो है। इस तरह से ना वो मुझे नजर आ रहा था। माशाल्लाह। तो फिर वो मुझे कहते हैं कि ये बॉक्स, ये अंगूठी आप रख लें, ये बॉक्स मुझे दे दें और मैं वहाँ पे जाके रख दूंगा। वरना अगर उन्हें ये पता चला कि वो बॉक्स वहाँ पे नहीं है और वो आप और उन्हें पता चल जाएगा कि वो आप उठा के ले गए हैं, तो जब तक आप ये अंगूठी उनको वापस नहीं करेंगे वो आपकी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है। तो वो फिर अंगूठी निकाल के मुझे दे देते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि ये बॉक्स जो है ना मैं उधर जाके रख देता हूँ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या आप जरा बताएंगे अंगूठी किस तरह की थी? वो कुछ उस तरह उस अंगूठी में अंगूठी के ऊपर अंगूठी थी सोने की बनी हुई, जैसे गोल्ड कलर होता है ना उस तरह से बनी हुई थी। ठीक है। और उसके ऊपर जो मोती है ना वो लाल रंग का मोती जो यानी पत्थर आप कह सकते जी। हैं। और वो जैसे वो अक्सर अंगूठियों में ऐसे वो कट्स बने होते हैं, ऐसे एंगल्स में समझ गए, कांटे होते हैं, उस तरह से होती है। तो फिर वो यानी वो मुझे ये भी कहते हैं कि आप मेरे पास कल दोबारा आए तो मैं आपको ना इस अंगूठी को इस्तेमाल करने का ना तरीका बताऊंगा। अच्छा। तो ये कह के वो चले जाते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो मैं अपने यानी हैरान खरा परेशान सोचता रहता हूँ कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से मैंने बात की है, उनसे मिला हूँ और मेरा हुलिया ये है कि मैंने कपड़े ऐसे ही पहने हुए थे और चप्पल भी मेरे पाँव में ऐसे ही थी। तो मुझे थोड़ी सी ना वो शर्मिंदगी सी भी फील हुई। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं कल फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलूंगा। तो अब मैं दोबारा वापस ना वहाँ बिल्डिंग से निकलता हूँ और अपने घर की तरफ जाता हूँ, लेकिन मैं निशानियाँ लगाता जाता हूँ रास्ते में ताकि मुझे कल आने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। तो मैं घर चले जाता हूँ। घर जब जाता हूँ तो वही बिजली नहीं होती। तो मैं अपने जो कपड़े होते हैं वो धोता हूँ और फिर धोने के बाद सुखाना और फिर उसके बाद मैं बिजली का इंतज़ार करता हूँ कि बिजली आएगी तो मैं इनको प्रेस करूँगा। तो फिर बिजली आती है तो मैं प्रेस करता हूँ और फिर मैं तैयारी करके तो फिर मैं सो जाता हूँ। और जब अगले दिन आता है तो मैं फिर दोबारा वापस बिल्डिंग में जाता हूँ। बड़ा यानी खुशी भी होती है कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलूंगा दोबारा।
तो जब मैं बिल्डिंग के अंदर जाता हूँ तो रिसेप्शन में देखता हूँ वहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम होता ही नहीं है। तो मैं बड़ा मुझे अफसोस होता है, मैं कहता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ चले गए। तो वहाँ पे एक दूसरा बंदा होता है उस रिसेप्शन पे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं। तो वो मुझे कहते हैं कि उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया था, वो चले गए हैं। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं आपका, आप कौन है, आपका नाम। तो मैं उनको बताता हूँ मेरा नाम कासिम है। तो वो कहते हैं ठीक है, आपके लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम एक खत छोड़ गए हैं। तो वो फिर वो हाथ मुझे दे देते हैं और वो कहते हैं कि ये हाथ आप जो है ना पढ़ लें। तो फिर मैं हाथ लेके बाहर आता हूँ। तो उस हाथ को खोल के देखता हूँ तो उसमें वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिखा होता है कि इस अंगूठी को इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, जैसे कि अच्छा। मैंने पिछली रात कहा था कि मैं मैं कल बताऊंगा बताऊंगा। कैसे इस्तेमाल करनी है जी। अंगूठी। ठीक है। तो उस पे कुछ जो भी हदायत लिखी होती हैं तो वो मैं यूज़ करता हूँ, रिपीट करता हूँ, अच्छी तरह से ज़हन नशीन करता हूँ उनको। और फिर मैं वापस जो है ना उस अंगूठी से ही आता हूँ, और जैसे उन्होंने वो लिखा आता है जैसे वो हवाओं को करके, तो फिर मैं वो हवाओं के ज़रिए वापस घर आता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि अब जो है ना अल्लाह के हुक्म से इन हवाओं के ज़रिए ना वो जनरेटर बनाएंगे और फिर बिजली बनेगी और पाकिस्तान में जो है ना वो खुशहाली आ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे मैं वो हाथ जो है ना सारा अच्छी तरह से ज़ेर नशीन करके वो हाथ जो है ना वो टुकड़े टुकड़े करके ना तो वो खा जाता हूँ। पता नहीं क्या करता हूँ कि अगर ये अंगूठी किसी और के हाथ लग भी जाए तो उसको तो उसको इस्तेमाल ये करना ना है। पता हो कि इसको इस्तेमाल कैसे करना माशाल्लाह, है। सही है। तो इस तरह से करता हूँ मैं, और फिर ड्रीम जो होता है ना वो वहीं खत्म हो जाता है। माशाल्लाह। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपका ख्वाब था। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मुबारक करें। और इसके अलावा हम एक और अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी इस्लाम के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। क्या आपने अपने ख्वाबों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा? जी देखा है। वो ख्वाब कैसा था और उस ख्वाब में आपने क्या देखा? अगर ज़रा सा शॉर्ट सा आप वो भी हमें बता दें तो। वो दो तीन छोटे छोटे ड्रीम्स हैं। तो तो आप मर्ज कर दें उन्हें, या जो बहुत अच्छा सा ड्रीम आपको याद है वो शेयर कर दें हमारे साथ। उसमें ये होता है, एक ड्रीम में एक भरा सा हॉल होता है। ठीक है। आ, जैसे पुराने क्या जो किले नहीं होते, किले नुमा सही है। उस तरह से। जो आजकल तबाह हो गए हैं उस तरह जो लेकिन वो उस वक्त अच्छी हालत ठीक में है। होता है, ये जैसे बिल्कुल नया। तो मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना उनकी भी हाइट बहुत लंबी है। जो एक दूसरे ड्रीम में मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों को इकट्ठे देखा था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से ना तकरीबन 2 इंच छोटे होते ठीक हैं, है। लेकिन होते दोनों हैंडसम है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो जिसामत है ना वो कदरे स्ट्रॉन्ग होती है, यानी चौड़े होते हैं और बहुत ठीक है। स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी माशाल्लाह। देख के फील होता है कि वो किसी को कोई थप्पड़ भी मार देंगे ना तो वो मर जाएगा, ठीक है। कितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं ना उस हाल के सेंटर में एक मेज होता है। तो वहां पे कुछ काम कर रहे होते हैं, वो खड़े होते हैं। ठीक है। तो वहां पे मैं देखता हूँ अचानक ना इजराइल जो मौत के फरिश्ते होते हैं वो भी काफी लंबे चौड़े स्ट्रॉन्ग वो यानी आते हैं। आपने उन्हें भी देखा या बस वो आपको फील हुआ कि वो आते वो हैं? अब जाहिर है कोई भी शक्ल में आ सकते हैं, लेकिन जो ठीक। मैंने देखा था वो काफी ठीक है। स्ट्रॉन्ग जिसामत के होते हैं। ठीक है। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से ना इजाजत लिए बगैर उनके पास आके ना तो कोई बात करते हैं, यानी उनको एक तरह से ना वो डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो होते हैं उन्हें गुस्सा चढ़ता है कि ये बगैर इजाजत के मेरे पास कैसे आ गया। ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ना रख के उनको ना थप्पड़ मारते हैं। ठीक है। तो इतनी जोर से थप्पड़ मारते हैं कि वो घिसटते हुए ना जमीन पे काफी दूर जाते हैं, कोई मेरा से 20 फीट तक घिसटते हुए जाते हैं। ठीक है। तो ये देख के ना मैं डर जाता हूँ उधर ही। तो मैं अपने आप को ना वो दीवार के साथ, पहले मैं दीवार के साथ लगा होता खड़ा होता हूँ तो मैं बिल्कुल ही ऐसे साथ हो जाता हूँ कि जो है ना मैं मूसा अलैहिस्सलाम को नजर ना हो। वरना वो तो इतना स्ट्रांग थे तो वो बर्दाश्त करके उनका थप्पड़ मुझे पड़ा तो मैं तो ऐसे ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। ठीक है। तो मैं दीवार के साथ लग गया।
तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को ना पता चल गया कि मैं ना डर गया हूँ उनसे, यानी ये देख के ना तो डर गया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ना बड़े आराम से और दबे पाँव के साथ ना मेरी तरफ आए। मैंने कहा बस अभी कुछ हो जाना अब इधर। ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर मेरी तरफ आ रहे हैं। तो फिर जब मेरे थोड़ी दूर आके ना रुक जाते हैं तो वो फिर मुझे कहते हैं कि मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था कि मैं आपको खौफज़दा करूं। अच्छा। तो उसके लिए वो कोई कुछ और भी कहते हैं। तो क्योंकि पुराना ड्रीम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, एग्जैक्ट लेकिन याद ये रहता भी नहीं है। अल्फाज मुझे याद है कि ठीक है। वो ये कहते हैं कि मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं आपको डराऊं या खौफज़दा करूं। तो जब वो नहायत ही शाइस्तगी और नरम लहजे से बात करते हैं तो मैं यानी वो कहते हैं ना सांस में सांस सांस जी। बहा लो ना, उस तरह से। तो फिर मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह के जो नबी हैं ना, ये सारे बहुत प्यारे हैं और पोलाइट है यानी, हाँ नरम बहुत दिल ही है। शाइस्ता, माश- सब माशा यानी अल्लाह के नबी ना एक जैसे ही हैं। माशाल्लाह। तो फिर यहीं पे वो ड्रीम खत्म हो जाता तो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आपने उनका हुलिया बताया कि वो स्ट्रांग है, बाकी आपने उनका फेस भी देखा और बाल भी उनके देखे किस तरह से हैं, या आपने उनका किसी फेस हद नहीं तक देखा? मैंने देखा है। बालों का अगर आप थोड़ा सा उनके बताएं कि बाल उनके लंबे हैं या लंबे ही होते शॉर्ट्स हैं, हैं? थोड़े लंबे होते करली होते हैं नॉर्मल? हैं। ये मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा क्योंकि सही। उन्होंने सर पे सही। टोपी सी पहनी होती है, और कुछ पहना होता है। लेकिन चल। जो नीचे से बाल नजर आते हैं ना वो आते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े से कर्ल टाइप। हाँ चलो। बिल्कुल ज्यादा कर्ली भी नहीं होते, बस थोड़े से वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए मोहम्मद कैर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपने ये दोनों जो ड्रीम्स हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपको दिखाई कि ये बहुत मुबारक और अच्छी ड्रीम्स हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें इनकी तफसीलात बताई। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमारे देखने और सुनने वाले दोस्तों को ये ख्वाब बहुत पसंद आए होंगे और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मोहम्मद कासिम पीके चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब करें और उसको लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।